डॉक्टर पीयूष गर्ग कैंसर सर्जन हैं। वो आपको बताएं कि कैंसर को पहचाना कैसे जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष। यदि हम कैंसर की बात करें तो कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो किसी आम बीमारी को भी दिखा सकते हैं, पर वो कैंसर का भी प्रारूप हो सकते हैं। सबसे पहले मुंह के कैंसर की बात करते हैं। यदि मुंह में कोई छाला, फोड़ा या फुंसी जो काफ़ी लंबे समय से है, जिसका इलाज 3-4 हफ्ते चल चुका है, परंतु उसके बावजूद वो भर नहीं रहा है, समय के साथ वो अपने साइज में, आकार में बढ़ते जा रहा है। यदि उसके साथ में आपको खाने में, निगलने में या बोलने में परेशानी हो रही है, यदि वो छाला दांतों के अगल बगल है और उसके कारण दांतों में ढीलापन या दांत अपने आप निकल रहे हैं, तो ये एक ऐसे लक्षण है जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। डॉक्टर्स यूजुअली ओरल एग्जामिनेशन बोलते हैं कि आप आईने के सामने खड़े होकर अपने मुंह में एक बार एग्जामिन कर लें, अपने होठ, अपनी जबान, तालू, गाल का हिस्सा, उनको एक बार एग्जामिन कर लें कि कोई इसमें कोई बदलाव या कोई लक्षण ऐसा आपको नजर आ रहा है तो आप उसे दिखा लें। दूसरी चीज, तो यदि कोई तिल या मस्सा जिसका आकार समय के साथ बढ़ रहा है, जिसके रंग में बदलाव हो रहा है, या फिर उसमें से खून का रिसाव होता है, या कोई मस्सा जो पहले था और अब गायब हो गया है, ये सारे ही सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें दिखा लेने चाहिए। स्तन कैंसर की बात करूं तो स्तन कैंसर महिलाओं और पुरुष दोनों में ही हो सकता है। कोई भी गांठ जो 30 वर्ष के आगे हो तो उसे हमें जरूर दिखाना चाहिए। आजकल 30 वर्ष से कम की आयु की महिलाओं में भी कैंसर का प्रभाव देखा जा रहा है, तो किसी भी गांठ को नजरअंदाज ना करें। खासकर अगर उस गांठ के साथ आपके निपल का खिंचाव हो रहा है या फिर ब्रेस्ट में आपको कोई अंतर दिख रहा है एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में, या फिर उसके साथ बगल की गांठें जुड़ी हुई हैं। कोई गांठें यदि आपके थायराइड ग्रंथि में हो या आपकी लार ग्रंथि में हो, जो कि हमारे कान के अगल बगल होता है या जबड़े के नीचे के हिस्से में होता है। कुछ गांठें हमारे शरीर में नॉर्मल, सामान्यतः सभी के इसमें पाई जाती हैं, जिनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है। ये हमारे गले, बगल और जांघ के हिस्से में होती हैं और ये गांठें एक छलनी का काम करती हैं जो कि इन्फेक्शन को रोकती हैं। परंतु ये गांठें भी बढ़ना कई बार कैंसर का रूप हो सकता है। यदि पेशाब में खून, लैट्रिन में खून, बलगम या उल्टी में खून या किसी भी और छाले फोड़े फुंसी से खून जा रहा है या कान नाक से खून जा रहा है, तो ये भी लक्षण ऐसे हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। लोग नॉर्मली पीलिया को देसी इलाज से मैनेज करते हैं। कई पीलिया होते हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, जो कि अपने आप समय के साथ ठीक हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो देसी इलाज से ठीक हो गए, परंतु कुछ पीलिया रुकावट के कारण होते हैं जो कि कैंसर का प्रारूप हो सकते हैं। यदि हमारा पेट फूल रहा है, पेट जल्दी भर जा रहा है, हमारी डाइट पहले से कम हो गई है, यदि हमारा वजन बिना किसी डाइटिंग के या बिना किसी एक्सरसाइज के कम होता जा रहा है, तो वो भी एक साइन है जो हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। यदि लंबे समय की खांसी है, खांसी में खून है, खांसी के साथ में सांस का फूलना, खाना निगलने में परेशानी, खाना निगलने के बाद बार बार उल्टियाँ होना, ये चीज़ें भी अन्न नली का कैंसर या फिर फेफड़ों के कैंसर का प्रारूप हो सकता है। यदि हमारे पैखाने के पैटर्न में कोई बदलाव है, जो मल है उसके रंग में बदलाव है या उसके पैटर्न में, यदि हम पहले 2 बार जा रहे थे अब हम 4 बार जा रहे हैं, कभी दस्त हो रहे हैं, कभी कब्ज हो रही है, तो ये भी लक्षण ऐसे हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है।